हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान अध्ययन क्लास 9th की बुक में राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों अचलगढ़। आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल में परमारों की राजधानी रहा है। यहाँ अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भी अवस्थित है। कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर भी स्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने चारण कवि दुर्सा आड़ा के द्वारा बनवाई गई स्वयं की पीतल की मूर्ति अवस्थित है। अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला है दोस्तों अजमेर। आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की थी। यहाँ के मुख्य स्मारकों में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोंपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं सोनी जी की नशिया जैन मंदिर, जिस पर सोने का काम किया हुआ है। अजय राज के द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, अकबर के द्वारा बनवाया गया किला मैगजीन आदि प्रमुख स्मारक अवस्थित है। यह मैगजीन फोर्ट वर्तमान में संग्रहालय के रूप में अवस्थित है। यह स्मरण रहे कि ख्वाजा साहब की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का जीवंत नमूना है। यहाँ चौहान शासक अर्णोराज आनाजी के द्वारा निर्मित आना सागर झील बनी हुई है। झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलतबाग सुभाष उद्यान और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया हुआ है। अगला है दोस्तों अलवर। 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। अलवर का किला, जो बाला किला के नाम से जाना जाता है, 16वीं शताब्दी में अफगान अधिकारी असंका मेवाती ने बनवाया था। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी रानी मूसी की स्मृति में निर्मित है। यह छतरी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अलवर की राजकीय संग्रहालय दर्शनीय, जहां अलवर शैली के चित्र सुरक्षित है। अगला है दोस्तों आबू। अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है। महाभारत में आबू की गणना तीर्थ स्थानों में की जाती थी। आबू अपने देलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए भी विख्यात है। यहाँ का विमल शाही के द्वारा निर्मित आदिनाथ का मंदिर, वास्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी तथा सुंदर मीनाकारी तथा कच्चीकारी के लिए भी भारत भर में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी एवं 13वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। श्वेत पत्थर पर इतनी बारीकी से खुदाई की गई है कि अनन्य दुर्लभ है। आबू पर्वत को अग्नि कुल के राजपूतों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। अगला है दोस्तों आमेर। जयपुर से 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित आमेर ढूंढाड़ राज्य की जयपुर बसाने से पूर्व तक राजधानी रहा था। दिल्ली अजमेर मार्ग में स्थित होने के कारण आमेर का मध्यकाल में बहुत महत्व रहा है तथा कछवा वंश की राजधानी आमेर के वैभव का युग मुगल काल से ही प्रारंभ होता है। आमेर का किला दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ के भव्य प्रासाद एवं मंदिर हिंदू एवं पारसी शैली के मिश्रित रूप में अवस्थित है। इसमें बने दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल आदि की कलात्मक प्रशंसनीय है। इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर तथा शीला देवी का मंदिर भी बना हुआ है।
इसका निर्माण मान सिंह के समय हुआ था। मान सिंह शीला देवी की मूर्ति बंगाल से जीतकर लाए थे तथा आमेर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों उदयपुर जिला। महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। यहाँ के महल विशाल परिसर में अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। राजमहलों के पास में 17वीं शताब्दी में निर्मित जगदीश मंदिर है। यहाँ की पिछोला झील, फतेह सागर झील मध्यकालीन जल प्रबंधन के लिए प्रशंसनीय प्रमाण है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आधुनिक काल में मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति स्थित है, जिसने स्मारक का रूप ग्रहण कर लिया है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बनवाया गया गुलाब बाग अपनी शोभा बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अगला है दोस्तों ऋषभ देव जी केसरिया जी। उदयपुर के खेरवाड़ा तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभ देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन एवं आदिवासी भील अनुयायी इसे समान रूप से पूजते हैं। भील इन्हें कालाजी कहते हैं, क्योंकि ऋषभ देव की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई है। इस मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं और इसका लेप करते हैं, इसीलिए इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है। अगला है दोस्तों ओशिया। जोधपुर जिले में स्थित ओशिया पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ के जैन एवं हिंदू मंदिर 9वीं तथा 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित है। यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने। महावीर स्वामी के मंदिर के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर जैन धर्म से संबंधित शिल्प अंकन दर्शनीय है। यहाँ के सूर्य मंदिर, सचियाई माता का मंदिर उस युग के कला वैभव का स्मरण कराते हैं। अगला है दोस्तों करौली। यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। करौली में महाराजा गोपाल के द्वारा बनाया गया रंगमहल दीवाने आम खूबसूरत है। यहाँ की सूफी संत कबीर शाह की दरगाह भी स्थापत्य कला एवं सुंदर नमूना है तथा करौली का मदन मोहन जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों किराड़ू मंदिर। बाड़मेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित किराड़ू पूर्व मध्यकालीन मंदिर के लिए विख्यात है। यहाँ का सोमेश्वर मंदिर शिल्प कला के लिए विख्यात है। यह स्थल राजस्थान के खजूरों के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह काम शास्त्र की भाव भंगिमा युक्त की मूर्ति तथा शिल्पकला की दृष्टि से बेजोड़ नमूना है। अगला है दोस्तों किशनगढ़। अजमेर जिले में जयपुर मार्ग पर स्थित किशनगढ़ की स्थापना 1609 में जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। किशनगढ़ अपनी विशिष्ट कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों केशवरायपाटन। बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित केशवरायपाटन बूंदी नरेश शत्रुसाल के द्वारा 17वीं शताब्दी का निर्मित विशाल केशव विष्णु मंदिर है। यहाँ पर जैनियों का तीर्थंकर तथा मुनि सूत्रवतनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है दोस्तों कोटा की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसिंह की पुत्री जेत सिंह ने की थी। उसने कोटा के स्थानीय शासक कोटया भील को परास्त कर उसके नाम पर कोटा की स्थापना की। शाहजहां के फरमान से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बूंदी से अलग होकर कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
कोटा कुशार बाग की छत्रियां राजपूत स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। यहाँ के महाराव माधो सिंह संग्रहालय एवं राजकीय ब्रज विलास संग्रहालय कोटा चित्र शैली के लिए यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है तथा कोटा का दशहरा मेला भारत भर में प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों कोल्वी की गुफाएं। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के समीप स्थित कोल्वी की गुफाएं बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है। ये विहार 5वीं तथा 7वीं शताब्दी के मध्य निर्मित माने जाते हैं। गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है जो चट्टान काटकर बनवाई गई है। अगला है दोस्तों खानवा भरतपुर। खानवा भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 के लिए विख्यात युद्ध स्थल रहा है तथा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार ने राजपूतों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न नष्ट कर दिया था तथा मुगल वंश की स्थापना को मजबूत कर दिया था। अगला है दोस्तों गलियाकोट। डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यह संत फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। यहाँ फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष उनकी याद में उर्स का मेला भरता है। अगला है दोस्तों गोगामेड़ी। हनुमानगढ़ जिले में नौर तहसील में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेले का आयोजन होता है। राजस्थान में गोगा सर्प के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदू इन्हें गोगा जी तथा मुसलमान इन्हें गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। अगला है दोस्तों चावंड। उदयपुर से ऋषभदेव जाने वाली सड़क पर अरावली अरावली की पहाड़ियों के मध्य चावंड गांव बसा हुआ है तथा महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। प्रताप की मृत्यु 1597 में चावंड में हुई थी। अगला है दोस्तों चित्तौड़गढ़। यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। समय समय पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार होता रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसके बारे में कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़इये। चित्तौड़गढ़ के शासक ने तुर्कों एवं मुगलों से इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष किया है तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा के द्वारा बनाए गए अनेक स्मारक स्थित है। 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ कुंभ श्याम मंदिर संगार चौरी कुंभा का महल आदि शामिल है तथा दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ तथा जयमल तथा फत्ता के महल मीरा मंदिर रैदास की छतरी तुलाजी भवानी मंदिर आदि अपनी कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों जयपुर। भारत का पेरिस तथा गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना 1727 में जय सिंह के द्वारा की गई थी। कछुआ राजाओं के द्वारा इस राजधानी का महत्व अपनी स्थापत्य कला से ही रहा है। यहाँ के स्थापत्य में राजपूत तथा मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखा जा सकता है। सिटी पैलेस जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल रहा है तथा सिटी पैलेस के पास स्थित गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है। सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित वेधशाला जंतर मंत्र का विशेष महत्व है। स्थापत्य सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। नाहरगढ़ किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आदि दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल है। अगला है दोस्तों जालोर। ऐसा माना जाता है कि जालोर जावलीपुर प्राचीन काल में महर्षि जावली की तपोभूमि था। जालोर के प्रसिद्ध शासक कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया था। जालोर के
स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था। दुर्ग में वैभव एवं जैन मंदिर, सूफी संत मलिक शाह का मकबरा भी अवस्थित है। जैसलमेर। भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में महारावल जैसल सिंह ने की थी तथा जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थर से निर्मित होने के कारण सोनार किला कहलाता है तथा दुर्ग में अनेक वैष्णव जैन मंदिर बने हुए तथा अपनी शिल्प कला की उत्कृष्टता के कारण प्रसिद्ध है। जैसलमेर का चिन्ह भद्र ज्ञान भंडार प्राचीन ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं एवं ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर की हवेलियों की वजह से विशेष पहचान है। यहाँ के पटुओं की हवेलियाँ, सालेम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली अपने झरोखे तथा दरवाजे तथा जालियों की नक्काशी युक्त शिल्प के लिए पहचानी जाती है। जैसलमेर शासक निवास बादल। जैसलमेर के शासकों के निवास बादल निवास तथा जवार विलास शिल्प कला के बेजोड़ नमूने हैं तथा रावत गढ़सी सिंह के द्वारा निर्मित मध्यकालीन गढ़सीसर सरोवर अपने कलात्मक प्रवेश एवं छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों जोधपुर। इस नगर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की थी तथा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने शुरू करवाया था, जिसमें कालांतर में विस्तार होता रहा है। इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में फूल महल, मोती महल तथा चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय है। दुर्ग के पास में जसवंतथड़ा है जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया बनवाया गया है। ये आधुनिक काल का उम्मेद भवन तथा छित्तर पैलेस अपनी विशालता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से भी विख्यात है। अगला है दोस्तों झालरापाटन। झालरापाटन झालावाड़ शहर से 4 मील दूर स्थित झालरापाटन कस्बा कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने बसाया था। ये पहले 108 मंदिर थे जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन रखा है। यहाँ का मध्यकालीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है जो वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से प्रख्यात है। यहाँ का शांतिनाथ का जैन मंदिर विशाल तथा भव्य है जो 11वीं शताब्दी में निर्मित है। अगला है दोस्तों टोंक। सत्रहवीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खान ने टोंक रियासत की स्थापना की। टोंक की सुनहरी कोटी पच्चीकारी तथा मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। टोंक के अरबी तथा फारसी शोध संस्थान जो आधुनिक काल का है। हस्तलिखित उर्दू, अरबी, फारसी ग्रंथ का विशाल संग्रह है। डूंगरपुर। रावल वीर सिंह तथा 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना रावल वीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की थी। डूंगरपुर को वागड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। डूंगरपुर अपने मध्यकालीन मंदिर, हरे रंग के पत्थर तथा मूर्तियों आदि के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ का गेप सागर जलाशय अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित करता है। यहाँ का खुदविलास पैलेस सफ़ेद संगमरमर एवं नीले पत्थर से बना हुआ है जो नक्काशी तथा झरोखों के लिए सुसज्जित है। आदिवासियों से बहुमूल्य डूंगरपुर परंपरागत जन जीवन की झांकी देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों डीग। भरतपुर जिले में डीग जाट नरेश के भव्य महलों के लिए विख्यात है। भरतपुर जिले में डीग जाट नरेशों के भव्य महल विख्यात है। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यह सुंदर राजप्रासाद बनवाए हैं। डीग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना किला जिसे गोपालगढ़ भी कहते हैं। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था जो समय समय पर नाग वंश, परमार वंश, मुगल वंश का शासन रहा। अपने विशाल काय परकोटे का प्रभावशाली द्वारों के कारण नागौर राजपूतों के अद्भुत नगरों में से एक है। ऐतिहासिक नागौर किले में शानदार महल, मंदिर, भव्य इमारतें तथा नागौर का दुर्ग दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है।
यह किला राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब पर बना 16 कलात्मक खंभों के निर्मित अमर सिंह राठौड़ की छतरी तथा कलात्मक बावड़ी दर्शनीय है। यहाँ सूफी संत हममुद्दीन नागौरी की दरगाह हिंदू मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। नाथद्वारा राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे पर बसे नाथद्वारा पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ कृष्ण की उपासना उनके बाल स्वरूप में की जाती है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा में सिहाड़ ग्राम वर्तमान में नाथद्वारा लाई गई थी, जो महाराणा राज सिंह के प्रयासों से नाथद्वारा में प्रज्वलित की गई है। चढ़ावे की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है। पिछवाई पेंटिंग तथा मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों पुष्कर। अजमेर के निकट पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तथा पद्म पुराण में इसकी महिलाओं का बखान किया गया तथा पुष्कर ताल के घाटों पर स्नान करना अत्यंत पुण्य का काम समझा जाता है तथा तीर्थराज पुष्कर में प्राचीन चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर अवस्थित है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में रंगनाथन का मंदिर, सावित्री मंदिर तथा वरा मंदिर एवं धार्मिक महत्व के है। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेले का आयोजन होता है। यह मेला न केवल विभिन्न पशुओं की खरीद फरोख्त के माध्यम से बल्कि विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र भी माना जाता है। वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। अगला है दोस्तों बूंदी। राव देवा ने 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा बरसिंह के द्वारा 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया गया था। बूंदी के शासक खतरूसाल फाड़ा ने मुगल शासक उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई में 1658 में मारा गया। यहाँ का दर्शनीय स्थलों में नवल सागर, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, जैत सागर, फूल सागर आदि प्रसिद्ध है। बूंदी अपने विशिष्ट चित्रशैली के लिए विख्यात है। बूंदी एक ऐसा शहर है जिसके पास समृद्ध विरासत और आज भी मध्यकालीन शहरों की झलक देता है। बयाना। अगला है दोस्तों बयाना। भरतपुर जिले में स्थित बयाना का उल्लेख 13वीं-14वीं शताब्दी में इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी जैसे लेखकों ने भी किया। आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्व है तथा मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है जो तात्कालिक इतिहास पर प्रकाश डालती है। राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी, जो बयाना के निकट ही अवस्थित है। अगला है दोस्तों बारडोली। चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा के निकट बारडोली हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर गणेश, विष्णु, शिव, महिषासुरमर्दिनी आदि को समर्पित है। इस मंदिर में लोगों को सबसे पहले परिचय कर्नल टोड ने करवाया था। इस मंदिरों से लोगों का सबसे पहले परिचय कर्नल टोड ने करवाया था। अगला है दोस्तों बीकानेर। राव बीका के द्वारा 15वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की गई थी। यहाँ के 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह ने बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग अपने स्थापत्य कला तथा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शहर प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 5
दरवाजे बने हुए लाल और सफ़ेद पत्थर से निर्मित रतन बिहारी जी का मंदिर, लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर आदि कलात्मक एवं दर्शनीय है। बीकानेर का अनूप पुस्तकालय पांडुलिपियों एवं पुस्तकों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों भरतपुर। राजस्थान के पूर्व में राजस्थान पूर्व प्रवेश द्वार भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाट शासक बदन सिंह ने करवाई थी। उत्तराधिकारी सूरजमल ने भरतपुर राज्य का विस्तार किया तथा शानदार महलों से अलंकृत कराया। मिट्टी की मोटी डोरी प्राचीर से घिरा भरतपुर का किला अपनी अभेद्यता के कारण लोहागढ़ दुर्ग के नाम से प्रख्यात है तथा भरतपुर की सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का ऐसा समृद्ध नगर है। यहाँ के दर्शनीय स्थल में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है। अगला है दोस्तों भीलमाल। जालौर जिले में स्थित भीलमाल का समृद्ध प्राचीन इतिहास से राय तथा संस्कृति के प्रख्यात कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं की थी तथा चीनी यात्री हैंसांग ने भी भीलमाल की यात्रा की थी। अगला दोस्तों मंडावा। झुंझुनू जिले में शेखावटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा, सबसे बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस कस्बे में चारों ओर रेगिस्तान के टीले, यहाँ अवस्थित सेठ की हवेलियाँ, उनका स्थापत्य तथा उनमें बने भित्ति चित्र पर्यटन तथा कलात्मकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा गोनायका की हवेली, लाड़ियों की हवेली आदि हवेलियाँ चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तथा मंडोर। जोधपुर के पास स्थित मंडोर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है तथा मंडोर दुर्ग के अंदर विष्णु तथा जैन मंदिरों का खंडहर अवस्थित है तथा यहाँ स्थित मंडोर उद्यान में मंडोर संग्रहालय तथा जनाना महल और राजाओं के देवल स्मारक बने हुए हैं। इस उद्यान में राजा अजीत सिंह तथा राजा अभय सिंह ने देवताओं की सालों तथा बरामदा का निर्माण भी करवाया था। महनसर झुंझुनू के महनसर पौधारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू में महनसर पौधारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है, जो हरचंद पौधार ने बनवाई थी। यहाँ के भित्ति चित्र मुख्यतः श्री रामकृष्ण की लीलाओं का सुंदर अंकन करते हैं तथा यहाँ की दुकानें, जो मूलतः एक इमारत तथा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महनसर में सेठों की अनेक हवेलियाँ जो भित्ति चित्र तथा हवेली स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। महनसर एक अन्य इमारती उल्लेखनीय है जो तोलाराम जी का कमरा कहा जाता है, जिसे तोलाराम जी का कमरा भी कहा जाता है। इस दो इमारतों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शेखावटी अंचल के लोकगीतों में इस इमारत की सुंदरता का वर्णन मिलता है। अगला है दोस्तों रणकपुर। पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिर के लिए विख्यात है। यहाँ का मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव का मंदिर है। इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण कुंभा के शासनकाल में सेठ धरणशाह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर में 1444 स्तंभ अवस्थित है। इस मंदिर का शिल्पी देपाट था। इस मंदिर में राजस्थान की जैन कला तथा धार्मिक परंपराओं का अपूर्व प्रदर्शन हुआ है तथा एक कला मर्मज्ञ की टिप्पणी है कि ऐसा जटिल तथा कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया। अगला है दोस्तों रामदेवरा। जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में अवस्थित रामदेवरा लोक संत रामदेव जी की समाधि स्थल है। यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है तथा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादश तक यहाँ मेला भरता है, जिसमें भारत के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों सवाई माधोपुर। इस शहर की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने करवाई थी। रणथंभौर का किला हमीर चौहान की वीरता का साक्षी रहा है। रणथंभौर में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा किया गया, जो राजस्थान के पहले साके के रूप में विख्यात है तथा दुर्ग में त्रि गणेश मंदिर भी स्थित है। रणथंभौर दुर्ग की मुख्य विशेषता इस किले में बैठकर दूर दूर तक देखा जा सकता है, परंतु शत्रु किले के निकट आने पर ही देख सकते हैं। यहाँ का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
अगला है दोस्तों हल्दीघाटी। राजसमंद जिले में स्थित हल्दीघाटी गांव महाराणा प्रताप तथा अकबर की सेना के मध्य लड़े युद्ध 18 जून 1876 का प्रसिद्ध है। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, परंतु अकबर जैसे महान साम्राज्यवादी शासक भी प्रताप की संघर्ष एवं स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सके। युद्ध स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, किंतु दुर्भाग्य से इसके मूल स्वरूप को यथावत रखने में प्रशासन असफल रहा। इतिहास के जागरूक छात्रों को चाहिए कि वे स्मारक के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें। थैंक यू दोस्तों।